बात बहुत ही पुरानी है। सामंत प्रदेश में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने मंझले बेटे को छोड़कर बाकी सभी को बहुत ही प्यार करते थे। मंझला पुत्र उनकी नजरों में नासमझ और बेवकूफ था। उसके रहने या ना रहने से ब्राह्मण दंपति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। माता पिता और अपने भाइयों की उपेक्षा के कारण वह अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने घर को छोड़कर चला जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। एक सुबह वह उठा, घर से निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। भटकते भटकते वह एक गांव के पास से गुजरा, जिसके बाहर एक संत ने कुटिया बना रखी थी। ब्राह्मण पुत्र ने जब संत के दर्शन किए तो वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। संत ने उसकी इच्छा का आदर करते हुए उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूरी निष्ठा से अपने गुरु के साथ साधना करने लगा। जल्दी ही वह अपने गुरु से शिक्षा अर्जित करने लगा। धीरे धीरे गुरु के साथ रहकर शिष्य ने भी तपोबल की प्राप्ति कर ली। एक दिन की बात है, गुरु को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। गुरु ने अपनी इच्छा अपने शिष्य के सामने रखी। उस समय संत की पत्नी गर्भवती थी। उस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। शिष्य ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इसके बाद संत तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बढ़ा चला आ रहा है। शिष्य ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उस आदमी ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। शिष्य ने पूछा, पर तुम कौन हो? देखो, अब बालक का जन्म होने ही जा रहा है, मुझे अंदर जाने दो, किंतु पहले अपना परिचय दो। मैं भाग्य देवता हूं, मुझे शीघ्र ही अंदर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो तुम मुझे बताकर जाओ कि क्या लिखने वाले हो उसके भाग्य में। मैं भाग्य नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक भाग्य लिखा नहीं जाता मुझे उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। उस नवजात का भाग्य तुम मुझे बताकर ही जाओगे। भाग्य देवता ने आश्वासन दिया और लौटकर बताया कि उसकी गुरु की पत्नी ने बालक को जन्म दिया है और इस बालक का जीवन बड़ा ही कठिन है। एक गधा और एक बोरी चावल ही उसके भाग्य में लिखा है जीवन यापन करने के लिए। फिर भाग्य देवता ने कहा, तुम यह बात किसी को मत बताना, वरना यह बात बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर भाग्य देवता वहां से चले गए। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। पुनः गुरुजी को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। बच्चे के जन्म का समय आया। फिर से भाग्य देवता प्रकट हुए। लौटते हुए उन्होंने शिष्य को बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है और इस कन्या के भाग्य में वेश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसके जीवन का यापन होगा। भाग्य देवता ने पुनः उसे चेतावनी दी कि यदि यह बात उसने किसी को कही तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा कि इतने महान संत की संतान है, किंतु भाग्य ऐसा। फिर उसने यह सोचकर मन को संतुष्टि दी कि यह सब पूर्व जन्मों का कर्म फल है जो भोगना ही पड़ता है। समय अपनी गति से गुजरता गया। ब्राह्मण पुत्र की शिक्षा पूरी हुई और वह भी भ्रमण करने के लिए निकला। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। इसी बीच गुरु और उनकी पत्नी दोनों का स्वर्गवास हो गया। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक युवक गड्ढे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा था। शक्ल जानी पहचानी सी लगी। वह उस युवक के पास गया और अपने गुरु का नाम लेकर पूछा कि क्या वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना परिचय दिया और युवक उन्हें अपने घर ले गया। युवक ने ब्राह्मण पुत्र को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। ब्राह्मण पुत्र, जो कि अब एक साधु बन चुका था, ने कहा, क्योंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। युवक ने हामी भर दी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातः काल होते ही तुम अपना गड्ढा बेच आओ और एक बोरी चावल और कुछ अन्य खाने का सामान खरीद लाओ। फिर अपने परिवार के लिए सुबह और शाम के लिए चावल रखकर बाकी सभी चावलों और खाद्य सामग्री को बनाकर गरीब ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और उन्हें भोजन करवा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए।
एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक चकरा गया। एक दिन तो गुजारा हो जाएगा, किंतु अगले दिन का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, यह फिक्र तुम छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करते रहो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य है, इसीलिए विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है। उनके कहे अनुसार करके देख लेना चाहिए। अगले दिन युवक ने ब्राह्मण के कहे अनुसार किया। गधा बेचकर उसने एक बोरी चावल और अन्य खाने का सामान खरीदा। परिवार के लिए कुछ चावल रखकर बाकी सब चावल और सामग्री बनाकर गरीब ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। युवक और उसकी पत्नी ने सुनिश्चित किया कि चावल की बोरी में एक भी दाना शेष न रहे। सभी गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराकर युवक संतुष्ट हुआ। अगले दिन युवक ने देखा कि चावल की बोरी फिर से पूरी तरह भर गई है। वह बहुत हैरान हुआ और उसने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी सेवा और समर्पण का फल है। जब तक तुम इसी प्रकार गरीबों को भोजन कराते रहोगे, तुम्हारी चावल की बोरी कभी खाली नहीं होगी। युवक और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और उसी दिन से वे गरीबों की सेवा करने लगे। उनका जीवन सुखमय हो गया और वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ब्राह्मण पुत्र ने अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया और उसने यह संदेश फैलाया कि सच्ची सेवा और समर्पण से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दूसरे दिन प्रातःकाल युवक ने वही किया जो ब्राह्मण पुत्र ने उससे कहा था। शाम को करीब 50 गरीब ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में ना तो चावल था न गधा, जिसके सहारे जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। युवक को इस चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब कल क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो और जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहां थी। भोर होने से पहले ही वह उठ गया और सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, यह सोचकर कि गधा तो उसने कल ही बेच दिया था, अब वहां कौन होगा। लेकिन जैसे ही वह लौटने लगा, उसे लगा कि वहां पर कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह घर पर आ गया, मुंह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो देखता क्या है, खूंटे पर गधा बंधा हुआ था और उसके पास ही चावलों का एक बोरा रखा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम आ गई। उसने युवक से कहा कि आज भी वैसा ही करो जैसा तुमने कल किया था। युवक पशोपेश में पड़ गया। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहना मानने में कोई आपत्ति है? युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह रोज गधा बेच देता और गरीब ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाकर चावल की बोरी खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा कि वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाकर युवक अपने पूर्व कर्मों का फल न केवल काट रहा था, बल्कि अगले जन्म के लिए भी पुण्य अर्जित कर रहा था। अब उसका जीवन काफी हद तक स्थिर हो चुका था, अतः अब मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बारे में कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकुचा गया, फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहां वेश्यावृत्ति करके उसकी बहन अपना जीवन यापन कर रही थी। उसने युवक से कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाएगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन देखो, जैसे मैंने कहा है, जीवन भर ऐसा ही करते रहना तो तुम्हें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहां उसकी गुरुपुत्री अभिशप्त जीवन जीने को विवश थी। वह गुरुपुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे वेश्यावृत्ति करनी पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। मैं जैसा कहूं, यदि तुम वैसा ही करोगी तो तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पति और प्रेमी के रूप में एक बहुत ही अच्छे इंसान की प्राप्ति होगी। गुरुपुत्री ने यह स्वीकार कर लिया। रात को जब लोगों ने उसका द्वार खटखटाया तो युवती ने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा, दरवाजा उसी के लिए खुलेगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या यह पागल हो गई है। कौन लाएगा मोती? भूखो मरेगी, भूखो। यह कहकर सब लोग लौट गए। आहिस्ता आहिस्ता रात अंतिम प्रहर की ओर चल पड़ी। गुरुपुत्री भी निराश सी हो गई थी
कि रात्रि को अंतिम पहर में द्वार की सांकल बजी थी। युवती ने अपनी कीमत बताई। बाहर से उत्तर आया, द्वार खोलो, मैं मोती लेकर आया हूं। गुरुपुत्री खुश हो गई और उसने द्वार खोल दिया। इसके बाद अब अन्य कोई भी नहीं आता उसके द्वार पर। रात के अंतिम प्रहर वही सुदर्शन युवक मोती लेकर आता। धीरे धीरे उस युवक और युवती में प्रेम हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूं, मेरा काम पूरा हो गया है, तुम्हारा जीवन भी अब सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा आदमी मिला है, लेकिन याद रखना, जैसा मैंने कहा वैसे ही करती रहोगी तो फिर जीवन में बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। युवती ने बड़े ही कृतज्ञ भाव से ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लिया। युवती से विदा लेकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। नगर के बाहर आकर ब्राह्मण ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में गधे की डोर थामे और दूसरे हाथ में दोलची लिए तथा सिर पर चावलों की बोरी लिए हुए बड़ी ही जल्दी जल्दी चला जा रहा था। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई तुम कौन हो और यह सब लिए किधर जा रहे हो? उस आदमी ने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, देखो मैं भाग्य देवता हूं, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और यह गधा लेकर मैं तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ पर रोज रात को पहुंचता हूं और फिर नहा धोकर यह मोती की दोलची लेकर रात के अंतिम प्रहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पर पहुंचता हूं। तो क्या इसमें मेरा दोष है? भाग्य तो आपने ही लिखा था उन दोनों का, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी। अब कृपया मुझे बख्श दो। देखो चावलों की बोरी धोते धोते मेरा बुरा हाल हो गया है, तो मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो तो तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। भाग्य देवता ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बात मान ली। इसके बाद गुरुपुत्री और गुरुपुत्र का जीवन सुखमय हो गया। सूरजपुर गांव में नंद किशोर नाम का एक आदमी रहता था। नंद किशोर एक व्यापारी था और उसकी छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। अपने व्यापार से नंद किशोर इतना कमा लेता था जिससे कि वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। नंद किशोर पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करता था। एक दिन सुबह सुबह की बात है, नंद किशोर ने ईश्वर का नाम लिया और अपनी दुकान खोली। वह प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान में रखे हुए कपड़े के थानों को सही तरीके से लगाने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसकी दुकान में 3 आदमी दाखिल हुए। उन आदमियों ने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए थे और देखने में वे तीनों बहुत ही घमंडी दिखाई पड़ते थे। तीनों आदमी दुकान में आने के बाद नंद किशोर से बातें करने लगे और कहने लगे कि उन्हें कीमती कपड़ा दिखाया जाए। अचानक उन तीनों को दुकान के एक कोने में एक रेशमी कपड़ा दिखाई दिया। उन्होंने दुकानदार से कहा कि वह कपड़ा उठाकर लाए। नंद किशोर ने वह कपड़ा उठाकर उन लोगों के सामने फैला दिया। तीनों आदमियों को वह कपड़ा इतना पसंद आया कि वे बहुत ही खुश हुए। फिर उनमें से एक आदमी नंद किशोर से कहने लगा, यह कपड़ा तो बहुत ही कीमती है, इसीलिए मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि तुम यह कपड़ा कहां से लाए हो। हम लोग सुबह से इस बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कपड़ा हमें कहीं भी नहीं मिला। हम लोग इसी की तलाश में थे और तुम्हारी दुकान में आए हैं। नंद किशोर कहने लगा, यह कपड़ा मेरी दुकान में पुराने पड़े हुए माल में से बचा है। असल बात यह है कि यह कपड़ा बहुत ही महंगा है और मेरे ग्राहक ऐसा महंगा कपड़ा खरीदने की हैसियत नहीं रखते, इसीलिए यह कपड़ा बच गया है। किसी ने भी इस कपड़े को नहीं खरीदा। तीनों आदमियों ने वह कपड़ा उठाया और बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर की तरफ चल दिए। नंद किशोर उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, अरे भाई, इस कपड़े की कीमत तो देते जाओ। उन तीनों में से एक आदमी नंद किशोर से कहने लगा, भाई तुम कल राजमहल में आ जाना, हम नगर के राजा के राज दरबारी हैं। वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले जाना। नंद किशोर यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया। वह जान चुका था कि इन आदमियों से कपड़े की कीमत वसूल करना आसान न होगा। जब वे लोग दुकान से चले गए तो नंद किशोर वापस अपने काम में जुट गया। जैसे तैसे करके वह दिन गुजर गया। अगले दिन नंद किशोर उठा और सबसे पहले राजमहल में जाने का निश्चय किया ताकि अपने कपड़े की कीमत वसूल कर सके। जब वह राजा के महल की तरफ जा रहा था तो मन ही मन में सोच रहा था कि आज अपने कपड़े के अच्छे दाम वसूल कर लूंगा, परंतु असल बात से वह बिल्कुल अनजान था।
जब वह राजमहल में पहुंचा तो उसने देखा कि महल के चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। नंद किशोर पहरेदार के पास गया और उन्हें कल की सारी बात बताई। वह उन तीनों आदमियों की पहचान बताकर उनके बारे में पूछने लगा जो उसकी दुकान से कपड़ा खरीद कर लाए थे। पहरेदार ने जब नंद किशोर की बात सुनी तो कहने लगे, तुम कल आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नंद किशोर मन में सोच रहा था कि वह आज ही कपड़े की अच्छी कीमत वसूल कर लेगा, लेकिन जब उसने यहाँ के हालात देखे तो बड़ा ही मायूस होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह फिर से अपनी रकम मांगने के लिए राजमहल में आ पहुंचा। इस बार पहरेदार ने उससे कहा, तुम 1 हफ्ते के बाद आना। नंद किशोर उदास मन से घर वापस लौट आया। जब वह 1 हफ्ते के बाद फिर से राजमहल में आया तब भी उसे इसी तरह से लौटा दिया गया। अगली बार जब नंद किशोर महल में पहुंचा तो इस बार वह पहरेदार से कहने लगा, मैं पिछले कई हफ्तों से अपनी रकम के लिए यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। तब उन पहरेदारों में से एक नेक दिल पहरेदार उसे एक कोने में ले गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो बहुत ही सीधे साधे आदमी मालूम पड़ते हो। जिन राज दरबारियों को तुम ढूंढ रहे हो उन्होंने हमें तुम्हारा हुलिया बताकर यह आदेश दिया है कि इस शक्ल सूरत का कोई आदमी अपनी रकम वसूल करने के लिए यदि महल में आए तो उसे आज और कल का वायदा करके टालते रहे जब तक कि वह थक ना जाए। इसीलिए तुम खुद ही सोचो कि तुम कब से चक्कर लगा रहे हो और आज तक तुम्हारी रकम का कोई अता पता नहीं है। मेरी मानो तो तुम अब इसका ज्यादा सिर दर्द मत लो। अपने कपड़ों की कीमत तो तुम भूल ही जाओ। नंद किशोर कहने लगा, मैंने ना तो वह कपड़ा चुराया था और ना ही बेईमानी से खरीदा था जो मैं उसकी कीमत भूल जाऊं। मैं यहाँ पर कोई भीख मांगने नहीं आता, मैं अपने हक का पैसा मांगता हूँ। मैं रोज रोज यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर राजा के कर्मचारियों ने मेरी कमाई मुझे ना दी तो मैं सीधा महाराज के पास जाकर उनकी शिकायत करूंगा। पहरेदार कहने लगा, मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूं कि अगर अपनी खुशी और सलामती चाहते हो तो अपने कपड़े की कीमत भूल जाओ। पहरेदार की बातें सुनकर नंद किशोर मन महसूस कर वहां से चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी नंद किशोर राजमहल के चक्कर लगाता रहा और उन राज दरबारियों के बारे में पूछता रहा, लेकिन उसे कुछ भी मालूम न पड़ा। नंद किशोर ने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन वह उन राज दरबारियों को बाजार की गलियों में ढूंढ ही लेगा और फिर उनसे अपनी रकम जरूर मांगेगा। नंद किशोर का यह अंदाजा गलत नहीं था। कुछ दिन गुजरे जब नंद किशोर अपनी दुकान बंद करके बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा वही तीनों आदमी घोड़े पर सवार होकर बड़ी ही तेजी से जा रहे थे। नंद किशोर आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उनको नमस्कार किया। इसके बाद नंद किशोर ने अपने कपड़े की कीमत के बारे में उनसे बात की। उन तीनों आदमियों ने जब नंद किशोर की बातें सुनी तो जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सा कपड़ा, कैसी रकम? नंद किशोर ने बड़ी ही विनम्रता से पूरी घटना उन्हें बताई और अपनी दुकान की पहचान भी बताई। उनमें से एक आदमी कहने लगा, क्या हम तुम्हारे उस मामूली से कपड़े के लिए ही रह गए हैं? अगर हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है तो हम सिर्फ आदेश करते हैं और सब कुछ हमारे सामने हाजिर हो जाता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग बाजार में जाएं और तुम जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। उन्होंने इतना कहा और अपने अश्व की लगाम कसकर आगे बढ़ने लगे। नंद किशोर ने देखा कि उसकी पूंजी डूब जाएगी और उस पर मिथ्या आरोप भी लगेगा, तो उसने आगे बढ़कर उनमें से एक के घोड़े की लगाम पकड़ ली। उस व्यक्ति को नीचे खींच लिया और अगले ही पल दोनों में हाथापाई होने लगी। बाकी दोनों व्यक्ति थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन शोर सुनते ही वापस लौट आए और तीनों ने मिलकर नंद किशोर की खूब पिटाई की। इस अत्याचार को सहन न कर पाने के कारण नंद किशोर ने उनमें से एक के चेहरे पर नाखूनों से खरोंच दी। इस हाथापाई में उन तीनों व्यक्तियों को भी चोटें आईं। झगड़े के बाद वे तीनों घोड़े पर सवार होकर भाग गए। नंद किशोर बेचारा घायल अवस्था में अपने घर लौटा। जब नंद किशोर की पत्नी ने उसकी हालत के बारे में पूछा तो नंद किशोर ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। उसने कहा, देखो, मैं घायल तो हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं राजा के दरबारियों से मुकाबला करके आया हूं। अगर ऐसा न करता तो मन ही मन कुंठित रहता। कुछ दिनों तक नंद किशोर घर पर ही रहा। उसकी पत्नी ने उसकी देखभाल की, जिससे उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। स्वस्थ होने के बाद
नंद किशोर फिर से अपनी दुकान पर चला गया। दुकान पहुंचने पर वह अपने सामान को ठीक से लगाने लगा। तभी नगर के कोतवाल के 2 सिपाही उसकी दुकान पर आ खड़े हुए। नंद किशोर ने पूछा, क्या काम है भाई? वे कहने लगे, तुम्हें हमारे साथ चलना है, सब बातें अपने आप मालूम हो जाएंगी। नंद किशोर उन सिपाहियों के साथ नगर के कोतवाल के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर कोतवाल उसे घूर रहा था। नंद किशोर ने पूछा, हुजूर, मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? कोतवाल ऐसे सवाल सुनने का आदी नहीं था। वह भड़क कर कहने लगा, अच्छा, बड़े मासूम बनते हो तुम, जैसे कुछ जानते ही नहीं। भूल गए कि कुछ दिन पहले ही तुमने महल के कुछ राज दरबारियों के साथ मारपीट की थी। तुम तो उन्हें जान से ही मार देते। ऐसे सम्मानित लोगों के साथ तुमने इतना दुर्व्यवहार किया है। नंद किशोर कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े की कीमत पाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने देने से मना कर दिया। वे 3 थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे मारा पीटा, ना कि मैंने उन्हें। कोतवाल कहने लगा, तुमने बड़ी ही गलती की है। क्या एक मामूली सा कपड़ा तुम उन लोगों को तोहफे के रूप में नहीं दे सकते थे? राजमहल के दरबारियों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नंद किशोर ने देखा कि जब उसे ही अपराधी ठहराया जा रहा है तो वह कहने लगा, कोतवाल साहब, वे तीनों कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि अपने लिए तोहफा लेने के लिए। मैं राजमहल के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई दिनों के बाद जब इन्हें बाजार में देखा तो इन्हें रोक लिया और अपने कपड़े की कीमत मांगने लगा। ये लोग कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं खरीदा। हुजूर, अब आप ही बताइए, अगर किसी को तोहफा चाहिए तो वह ऐसा व्यवहार करेगा? कोतवाल कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि तुमने उनके राज दरबारियों से उलझकर उनका अपमान किया है। इसीलिए तुम्हें कारागार में भेजा जाएगा और तुम्हारी दुकान को भी जब्त कर लिया जाएगा। तुम्हारी यह सजा देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा और फिर से कोई भी राज दरबार के दरबारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगा। नंद किशोर ने जब यह सुना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कोतवाल फिर से कहने लगा, क्योंकि तुम मुझे एक बहुत ही सीधे साधे आदमी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कारागार में नहीं डालूंगा और महाराज को इसके बारे में क्या कहना है वह मैं खुद ही देख लूंगा। लेकिन तुम्हारी दुकान में रखी संपत्ति हर हाल में जब्त की जाएगी। तुम्हारी दुकान में जितना भी माल पड़ा है, अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। अब जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों की फिक्र करो। नंद किशोर बेचारा बहुत ही दुखी और मायूस हो चुका था। इसी हालत में वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन नंद किशोर की दुकान पर कोतवाल के भेजे हुए सैनिक आए। उसकी दुकान में जितना भी माल रखा था वह जब्त करके अपने साथ ले गए। नंद किशोर अब बिल्कुल खाली हो गया था। वह मायूस था, लेकिन सोच रहा था कि जैसे भी हो गुजारा तो करना ही होगा। कुछ सोचकर नंद किशोर अपने व्यापारी दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ धन उधार ले आया। उस धन से नंद किशोर ने कुछ कपड़ा खरीदा और वापस अपनी दुकान में लौट आया। वह एक बार फिर से दुकान चलाने की कोशिश करने लगा। नंद किशोर को विश्वास था कि एक बार फिर से वह अपने व्यापार को अच्छे से चला पाएगा और अपने व्यापारी मित्रों से लिए हुए धन को भी वापस कर पाएगा। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि छोटी सी दुकान से वह अपने घर का खर्च तो जैसे तैसे चला पाया, लेकिन व्यापारियों का कर्जा वापस ना कर सका। कुछ व्यापारी जिनको नंद किशोर पर विश्वास था वे तो कर्ज मानने नहीं आए, लेकिन 1-2 व्यापारी ऐसे भी थे जो अपना कर्ज वापस पाने के लिए बेसब्र हो रहे थे। वे लोग प्रतिदिन नंद किशोर के यहाँ आने लगे और रोज अपना कर्जा मांगने लगे। बेचारा नंद किशोर शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक न चल सका। नंद किशोर सोचने लगा, आखिर कब तक मैं कर्जदारों को टालता रहूंगा। उसे लगने लगा कि अब ज्यादा दिन तक वह इन लोगों का सामना नहीं कर सकता, ना ही उनसे और अधिक समय मांग सकता है। इसीलिए नंद किशोर ने एक फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए वह अपनी दुकान बंद कर देगा, ताकि कर्ज वसूल करने वालों से कुछ दिनों के लिए वह बच सके। नंद किशोर ने यह सोचकर अपनी दुकान बंद कर दी और किसी अन्य काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने गांव से बाहर एक चक्की वाले का स्मरण किया, जो नंद किशोर के पिता का पुराना मित्र था। जब नंद किशोर चक्की वाले के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि उसे कुछ दिनों के लिए मजदूरी करने की अनुमति दी जाए। चक्की वाले ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, मुझे तुम्हें काम पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ काम कर सकते हो।
पर मुझे चिंता है कि क्या तुम इतनी कठिन मेहनत कर पाओगे। आटे की बोरियां उठाकर इधर उधर रखनी पड़ेंगी। नंद किशोर के पास अपनी इज्जत बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, मैं हर तरह का कठिन काम करने को तैयार हूं। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में हालात सुधर जाएंगे और मैं फिर से अपने पुराने काम पर लौट जाऊंगा। उसी दिन से नंद किशोर ने चक्की में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह की कठिन मेहनत की उसे आदत नहीं थी, परंतु वह खुशी खुशी चक्की वाले का मजदूर बन गया। कुछ दिनों तक वह अपने कर्जदारों का सामना करने से बचा रहा। अब वह रात को थका हारा अपने घर लौटता था। एक दिन जब वह चक्की पर बहुत मेहनत से काम कर रहा था, उसे बाहर कुछ शोरगुल और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वह तेजी से बाहर निकला और देखा कि वही कर्जदार जिनसे वह बचने की कोशिश कर रहा था वहां आ पहुंचे थे। वे कर्जदार चिल्ला रहे थे और मांग कर रहे थे कि नंद किशोर को पकड़कर नगर के कोतवाल के सामने पेश किया जाए। उनके शोरगुल से आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। नंद किशोर ने कहा, भाइयों, मैं आप लोगों का कर्ज चुकाने के लिए ही इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं। उनमें से एक आदमी ने कहा, अब तुम हमसे बहस करने लगे हो। तुमने कर्ज लेकर अपनी दुकान बंद कर दी और यहां छुप गए। क्या तुम सोचते हो कि हमारे चंगुल से बच जाओगे? हम तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देते हैं। यदि इस समय में तुमने हमारा कर्ज नहीं चुकाया तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। यह कहकर वे लोग वापस लौट गए। नंद किशोर का दिल बैठा जा रहा था। भीड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी अब भी वहां खड़ा था। वह आदमी नंद किशोर के पास आया और हौसला देते हुए कहा, भाई, चिंता मत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? नंद किशोर ने उस भले आदमी को अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे कुछ लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए थे जो खुद को राजा के दरबारी कहते थे। कैसे उसने अपने कपड़े की कीमत वसूलने के लिए राजमहल के चक्कर लगाए। कैसे शहर के कोतवाल ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और अब वह इस चक्की पर काम कर रहा है। वह आदमी नंद किशोर को हौसला देते हुए कहने लगा, चिंता मत करो भाई, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। नंद किशोर फिर से हौसला करके उठा और वापस अपने काम में लग गया। नंद किशोर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वह घर लौटा तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। सारी रात वह करवटें बदलता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। इसी तरह से 2-3 दिन और गुजरे। कर्जदारों द्वारा दी गई मोहलत में अब 4 ही दिन बचे थे। अगले दिन जब नंद किशोर चक्की पर जाने के लिए उठा तो सुबह सुबह ही उसके घर पर एक आदमी आ पहुंचा। पहनावे से वह बहुत ही अमीर आदमी लग रहा था। उसने नंद किशोर से कहा, भाई, मैं राजमहल से आया हूं। महाराज ने मुझे खास तौर पर तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। बाहर रथ तैयार खड़ा है, तुम्हें अभी मेरे साथ राजमहल चलना होगा। यह सुनकर नंद किशोर पहले तो कुछ घबरा गया, परंतु मरता क्या न करता। वह रथ पर बैठकर उस आदमी के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। वह आदमी नंद किशोर को सीधा महाराज के पास ले आया। नंद किशोर, जो मन ही मन में बहुत घबरा रहा था, सिर झुकाए हुए महाराज के सामने खड़ा हो गया। उसे इस बात का अंदेशा था कि अवश्य ही उसके कर्जदारों ने महाराज के पास शिकायत कर दी होगी और अब महाराज उसे कोई सजा देंगे। महाराज ने नंद किशोर की तरफ देखा और कहने लगे, नंद किशोर, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ करूंगा। यह सुनकर नंद किशोर ने नजरें उठाईं और महाराज की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए वह राजा के चेहरे को देखता ही रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने महाराज को पहले भी कहीं देखा है। हैरान परेशान नंद किशोर एक तक महाराज के चेहरे की तरफ देखता रहा, परंतु काफी देर तक सोचने के बाद भी वह यह नहीं जान सका कि उसने महाराज को पहले कहां देखा है। नंद किशोर के चेहरे पर परेशानी देख महाराज कहने लगे, किशोर, मैं समझ गया हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। चलो, मैं ही तुम्हें सच्चाई बता देता हूं। 3 दिन पहले जब तुम्हारी चक्की के बाहर तुम्हारे कर्जदार तुम्हें धमका रहे थे, तब मैं भी वहीं मौजूद था। उनके जाने के बाद जो आदमी तुम्हें हौसला दे रहा था वह मैं ही था। असल में उस दिन मैं भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा का हालचाल जानने निकला था, क्योंकि मुझे यह शिकायतें मिल रही थी कि हमारे राजमहल के कुछ दरबारी और कर्मचारी अपनी हैसियत और रुतबे का गलत इस्तेमाल कर राज्य की प्रजा और व्यापारियों को सता रहे हैं।
महाराज ने कहा, इस बात की सच्चाई जानने के लिए ही मैं भेष बदलकर नगर के बाजारों में घूम रहा था। जब मैं तुम्हारी चक्की के सामने से गुजरा और तुमसे बात की तो मुझे सच्चाई का पता चला। इसके बाद मैंने महल में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री अमरसेन से मुलाकात की और उन्हें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी जुटाने को कहा। अमरसेन की जांच से यह साबित हो गया कि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चे थे। फिर अमरसेन ही तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर गए थे। साथ ही हमने उन भ्रष्ट और बेईमान राज दरबारियों और कर्मचारियों का भी पता लगा लिया जो हमारी प्रजा को सता रहे थे। नगर के उस कोतवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो इनके साथ मिलकर प्रजा के साथ अन्याय कर रहा था। राजमहल के उन पहरेदारों को भी हटा दिया गया है जो इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए थे। हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने हमारे महल के भ्रष्ट दरबारी और कर्मचारियों का पर्दाफाश करने में हमारी सहायता की। इसके बदले में हम तुम्हें इनाम के तौर पर अशर्फियों की एक थैली देते हैं जिससे तुम अपना कर्ज अदा कर सकोगे और फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकोगे। सारी बातें जानकर नंद किशोर की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। फिर महाराज का धन्यवाद करते हुए अशर्फियों की थैली लेकर अपने घर वापस लौट आया। उसने अपने सभी कर्जदारों को कर्ज वापस किया और बाकी बचे पैसों से एक बार फिर से अपने कपड़ों का व्यापार शुरू किया। इधर नगर के महाराज को भी अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि उन्हें आंखें बंद करके अपने राज दरबारियों और कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि समय समय पर जनता के दुख सुख जानने के लिए स्वयं भी जाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव दीनापुर में दो किसान भाई गंगाधर और श्रीधर रहते थे। उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। वहां उसकी शानदार हवेली थी और वह शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहकर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी बीवी और बच्चे थे। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता था और बच्चे भूख से बिलखते रह जाते। एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे इन बच्चों को रोते और बिलखते हुए देखा नहीं जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने बड़े भाई से कुछ सहायता की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। स्वामी, जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें, पत्नी ने उत्तर दिया। गरीब गंगाधर अपने भाई से मिलने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने भाई श्रीधर के घर पहुंचा तो श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का आदमी था। गंगाधर को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। मन में सोचने लगा, जरूर गंगाधर किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। छोटे भाई ने आते ही कहा, पाए लागो भैया। ठीक है ठीक है, कैसे आना हुआ तुम्हारा? श्रीधर ने बेमन से पूछा। गंगाधर ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बड़े भैया, इस समय मुसीबत के वक्त मेरी मदद करो। मेरे पास अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूं। सारा कारोबार ठप पड़ा है। लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूं। इसके बाद बड़ा भाई मक्कारी पूर्ण स्वर में कहने लगा, देखो भाई, मदद की जरूरत तुम्हें भी है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं। भैया, तुम कितने अच्छे हो, गंगाधर ने कहा। दरअसल मुझे घर में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम एक सप्ताह के लिए मेरे यहां पर काम कर सकते हो? भाई की बात सुनकर गंगाधर कुछ सोच में पड़ गया। तब श्रीधर ने कहा, अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? जवाब तो दो। बेचारा गंगाधर हां करने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। वह कहने लगा, मैं तैयार हूं भैया। शाबाश, तो फिर तुम अभी से काम पर लग जाओ। ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी लाना है, लकड़ी चीरना है, आंगन में झाड़ू लगाना है और बाकी समय घोड़ों की देखभाल करनी है। बस इतना थोड़ा सा ही काम है, तुम्हें रोज करना है। बेचारा गंगाधर सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगा रहता। इस तरह से एक सप्ताह पूरा हो गया। तब उसने अपने भाई से कहा, मैंने आपका कहा कर दिया। भैया, अब मुझे विदा कीजिए। पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस हालत में होंगे।
ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने 7 दिनों में मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया है, लेकिन मुफ्त में नहीं। और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 20 आने निकालकर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो 20 आने, तुम्हारी सप्ताह भर की मजदूरी। इन पैसों को गुलछर्रे में मत उड़ा देना। भैया, केवल 20 आने? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें 500 आने दूं? नाराज क्यों होते हो भैया? ना होने से तो यह 20 आने भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम, अब मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि कुछ याद आते ही श्रीधर उसे टोकते हुए बोला, अरे हाँ भाई गंगाधर, एक बात तो तुमसे कहनी भूल ही गया। अगले सप्ताह तुम मेरे यहाँ पर मेहमान होगे, क्योंकि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है और तुम्हें अवश्य आना है। साथ में अपनी पत्नी को भी लेते आना। यह सुनकर गंगाधर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, कितना भला है मेरा भाई, मैं बेकार ही इन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मौके पर अपने छोटे और हाल रिश्तेदारों को भी बुलाता है। जरूर आऊंगा, मेरी पत्नी सुनेगी तो प्रसन्न हो उठेगी। गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर वह 20 आने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभालकर खर्च करना भाग्यवान गिवान, वरना 2 दिनों में ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस केवल 20 आने? इतने दिनों के बाद लौटे तो वह भी केवल 20 आने लेकर? भला इससे क्या होगा? क्या जेठ जी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? तब गंगाधर ने सारी कहानी अपनी पत्नी को कह सुनाई। सारी बात जानकर वह कहने लगी, ओह, यह उम्मीद नहीं थी जेठ जी से कि वह ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भाग्यवान, तो उन्हें इतना बुरा मत समझ, वह तो बहुत ही उदार है। अगले सप्ताह उनका जन्मदिन है, हमें भी मेहमानों की तरह आमंत्रित किया है उन्होंने। क्या सचमुच? तब तो आनंद आ जाएगा। अब क्योंकि नगर का सफर काफी लंबा था, इसीलिए गंगाधर और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ पर छोड़ा और श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जब वह श्रीधर के घर पहुंचे तो गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं ठीक समय पर आ गया हूं ना? साथ में अपनी पत्नी को भी लाया हूं। ठीक है, जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब गंगाधर और उसकी पत्नी घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर की मंशा से अनभिज्ञ चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। वे मेहमानों को खाते पीते और हंसते बतियाते देखते रहे। श्रीधर ने अपने भाई और उसकी पत्नी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब दावत खत्म हो गई और सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए, तब गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, सब चले गए हैं, अब हमें भी तो आज्ञा दो। अरे इस समय ना भाई ना, इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा करो, काम धाम में नौकरों का हाथ बटाओ, खाओ पियो और आज रात यहीं पर रुक जाओ, भोर होते ही चले जाना। बेचारे भोले भाले गंगाधर और उसकी पत्नी संकोचवश कुछ न बोल सके और बाकी नौकरों के साथ उन्होंने भी घर में साफ सफाई का काम किया। काफी रात गए, जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके सामने बचा खुचा खाना लाकर रख दिया गया, जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन भोर होने से पहले ही दोनों हवेली से निकल पड़े। जब वे दोनों उदास मन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गंगाधर के कानों में एक आवाज सुनाई दी। कोई उससे कह रहा था, रुको भले इंसान, जरा रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आवाज सुनकर गंगाधर ठहर गया और जब उसने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे पिंजरे में एक तोता बंद था। गंगाधर ने जब यह देखा कि एक तोता मनुष्य की भाषा बोल रहा है तो वह हैरान रह गया। गंगाधर तेज कदमों से उस तोते के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे पक्षी होकर तुम मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेते हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी, आप नहीं जानते, मैंने कई तोतों को मनुष्य की भाषा में बात करते देखा है। मेरी नानी के पास भी एक ऐसा ही तोता था। उनकी बातें सुनकर तोता कहने लगा, सुनो भले मानस, मैं यहाँ इस जंगल में अकेला हूं, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? गंगाधर ने तपाक से कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा पक्षी पालने का मन भला किसका नहीं करेगा। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आप यह क्या कहते हैं, हमारा अपने तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है, भला इस तोते को हम क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, जैसे भगवान हमारा पेट भरेगा वैसे ही इसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और फिर गंगाधर तोते को उठाकर अपने घर ले आया। गंगाधर ने उस तोते को घर में ही बनी हुई एक अलग कोठरी में रख दिया। तोता अब वहीं पर रहता।
उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया। गंगाधर का जब भी मन करता वह कोठरी में जाकर तोते से बातें करने लगता और अपना मन बहलाता। इसी तरह गरीबी में गंगाधर के दिन कट रहे थे। एक दिन जब उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, उसके बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे, तो उसकी पत्नी ने गंगाधर को 8 आने देते हुए कहा, यह 8 आने लीजिए और आप आटा खरीद कर ले आइए, मैं बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी। गंगाधर, जो अपनी गरीबी के कारण बहुत ही दुखी था, उसने पैसे लिए, लेकिन बाजार जाने से पहले वह तोते की कोठरी में गया। तोते ने उसे मायूस देखकर कहा, अरे भले मानस, तुम इतने मायूस क्यों दिखाई देते हो? गंगाधर ने उसे अपनी मायूसी का कारण बताते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं और क्या ना करूं। ये 8 आने मेरे पास है, मैं इसका आटा लेने जा रहा हूं ताकि बच्चों का पेट भर सकूं। उसकी बात सुनकर तोता कहने लगा, अरे भाई, दुखी और उदास होने से परेशानी खत्म नहीं होती। तुम आज ऐसा करो कि आज तुम शराब खाने चले जाओ और थोड़ी सी शराब पीना, फिर देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शराब खाने? लेकिन शराब पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे ये जो 8 आने तुम्हारे पास है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पहले अपना दुख खत्म करो, फिर उनके बारे में सोचना। और फिर तोते के बहकावे में आकर गंगाधर ने बाजार का रास्ता छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने 8 आने निकाले और फिर शराब पीने लगा। शराब का नशा चढ़ जाने के बाद वह कहने लगा, वाह, कितनी अच्छी चीज है, सारी चिंताएं एक पल में ही दूर हो गईं। शराब पीकर झूमता झामता गंगाधर काफी रात देर से अपने घर लौटा। उसकी पत्नी कहने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी, आटा कहाँ पर है? देखो बच्चे रो रो कर सो गए, तो फिर तू क्यों जाग रही है? जा, तू भी सो जा। अरे आपने शराब पी है? चुप, ना समझ, मैं शराब नहीं बल्कि चिंता से मुक्त होने वाली दवाई पीकर आया हूं। अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। लेकिन सुबह जब गंगाधर उठा तो उसके सामने फिर से वही दृश्य था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने कहा, तुम तो शराब पीकर चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। पत्नी की बात सुनकर वह गुस्से में आकर कहने लगा, भूखे हैं तो मैं क्या करूं? किसी से थोड़ा सा आटा उधार मांग ला और इनके मुंह में ठूंस दे। अब तो यही करना होगा, पता नहीं कोई आटा देगा भी या नहीं। गंगाधर कहने लगा, इन सब ने मिलकर तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अपनी पत्नी के घर से बाहर जाते ही गंगाधर एक बार फिर से तोते वाली कोठरी में गया। तोता उसे देखकर कहने लगा, अरे भले मानस, उदास और दुखी मत हो, यह दुख तो केवल कुछ ही पलों के लिए है। जाओ शराब खाने और थोड़ी सी शराब पी लो, फिर देखना कल की ही तरह तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन पीने के लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे घर में जो पीतल की हांडी रखी है वह कब काम आएगी? तुम वह हांडी लो, उसे बाजार में बेच दो, जो पैसे मिले उससे शराब पी लो। तोते के बहकावे पर गंगाधर की बुद्धि एक बार फिर से भ्रष्ट हो गई। उसने हांडी को बाजार में बेचा और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर शराब खाने शराब पीने पहुंच गया। उस रात भी जब गंगाधर शराब पीकर अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी अपना माथा पीटकर कहने लगी, हे भगवान, यह तो आज फिर से शराब पीकर आए हैं। चुप हो जा, ओ मूर्ख, अगर पी भी है तो अपने पैसों की पी है। और फिर गंगाधर खर्राटे भरता हुआ सो गया। अब तो जैसे रोज का यही नियम था। अगली सुबह जब उसकी पत्नी फिर से बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर गई तो गंगाधर तोते की कोठरी में गया। तोते ने कहा, क्यों भाई, आज तुम उदास क्यों हो? गंगाधर ने कहा, कारण तो तुम्हें मालूम ही है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तोता एक बार फिर से उसे शराब पीने के लिए उकसाने लगा। थोड़ी सी पी लो गंगा भाई, जब दिमाग ठीक से काम करेगा तभी दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय आएगा। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन अब शराब पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे पैसे की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तुम्हारे बैल है ना, बस वही काफी है। क्या, मेरे बैल? गंगाधर ने तुरंत अपने बैलों को खोलकर उन्हें बाजार में बेच दिया और फिर से वह शराब खाने पहुंच गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह पूरे 1 हफ्ते तक आराम से शराब पी सकता था। शराब पीकर जब वह अपने घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाने लगी, अरे बैल बेचकर भी शराब पी आए, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? बैल ही बेचे हैं ना,
तुम्हें तो नहीं बेच दिया? जाकर सो जा, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अगले दिन जब गंगाधर का नशा उतरा तो उसकी पत्नी कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको। यदि शराब पीने की यह लत ऐसे ही चलती रही तो एक दिन घर बार भी बिक जाएगा। मुझे माफ कर दो लाजो, सचमुच मैं मूर्खता कर रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगा। उसकी पत्नी समझदार थी, उसे भी यह समझते हुए देर न लगी कि जो कुछ भी हो रहा है गंगाधर को उसका पछतावा है, इसीलिए वह उसको समझाते हुए कहने लगी, अब जो होना था वह हो चुका, लेकिन आप आइंदा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, आज से ही मैं खेतों में काम करूंगा, किसी के बैल उधार मांगकर खेतों में काम शुरू करता हूं। ये सोचकर गंगाधर अपना हल उठाकर खेतों की तरफ जाने लगा कि तभी कोठरी में से तोते ने उसे आवाज लगाई। जब वह तोते के पास पहुंचा तो तोता कहने लगा, क्यों भाई गंगाधर, आज तुम शराब पीने नहीं जाओगे? तोता भाई, अब मेरे पास बचा ही क्या है जिसे शराब में डुबो दो, अब तो मुझे काम पर ही जाना पड़ेगा। तोता कहने लगा, अरे शराब नहीं पियोगे? तुम्हें तो आज भी शराब मिल सकती है। एक बार फिर से गंगाधर तोते के बहकावे में आ गया। तोते ने कहा, तुम यह अपना हल बाजार में बेच दो और इसकी शराब पी लो। उस दिन भी गंगाधर ने वैसा ही किया, हल बेचकर वह शराब पी आया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तुम तो आज फिर से शराब पीकर लौट आए हो, यह मुसीबत तो जरूर हमें बर्बाद कर देगी। और फिर उस तोते के चक्कर में फंसकर गंगाधर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, यहां तक कि उसने अपनी झोपड़ी भी पड़ोसी के पास गिरवी रखकर सारा रुपया शराब की भेंट चढ़ा दिया। एक शाम की बात है, जब गंगाधर अपने तोते के साथ बैठा हुआ था तो तोते ने कहा, इतने चुपचाप क्यों हो भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से बैठे बैठे क्या सोच रहे हो तुम? तो देख रहे हो तोता भाई, अब मैं कंगाल हो चुका हूं, कुछ नहीं बचा मेरे पास, यहां तक कि ना तो खाने के लिए और ना ही शराब पीने के लिए। मेरा पूरा परिवार भूख के मारे बिलख रहा है। तोता कहने लगा, भाई तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तुम पर दया आती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं कर दूंगा। जैसा मैं कहता हूं बस तुम वैसा ही करते चलो। कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैलों की जोड़ी उधार मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। गंगाधर सोचने लगा कि लगता है अब यह तोता मुझसे पड़ोसी की बैलगाड़ी भी गिरवी रखवाएगा, परंतु गंगाधर तोते का कहना ना टाल सका और उठकर अपने पड़ोसी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, भैया कुछ समय के लिए मुझे अपनी गाड़ी और बैलों की जोड़ी दे दो, उसके बदले में मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर में मुफ्त में काम कर दूंगा। पड़ोसी कहने लगा, गंगाधर अब ना तो तुम्हारे पास खेत है न घर बार, सब कुछ तो तुमने शराब में उड़ा दिया, अब क्या मेरी बैलगाड़ी भी बेचकर शराब पीने का इरादा है? नहीं भाई, ऐसा मत कहो, मैं तो सिर्फ जंगल से कुछ लकड़ियां लेने जा रहा हूं ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। पड़ोसी को उसकी बात सुनकर दया आ गई। यदि ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो गाड़ी पर ज्यादा बोझ मत लादना और दूसरे इसे बेचकर या गिरवी रखकर शराब पीने की कोशिश मत करना, वरना जेल में चक्की पिसवा दूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ ही समय के बाद आपकी बैलगाड़ी लौटा दूंगा। अपने पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जब गंगाधर अपने घर पहुंचा तो तोता गंगाधर से कहने लगा, भाई अब तुम पिंजरे समेत उठाकर मुझे अपनी बैलगाड़ी पर रख लो, उसके बाद मैं तुम्हें जहां कहता हूं तुम बैलगाड़ी वहां पर ले चलो। गंगाधर ने तोते को अपनी बैलगाड़ी पर रखा और फिर तोते ने कहा, अब गाड़ी को उत्तर दिशा की ओर ले चलो। उत्तर दिशा की ओर? वहां तो भयानक जंगल है और डाकुओं का बसेरा है। अब तुम्हारा इरादा मुझे डाकुओं के हाथों मरवाने का है? तुम बेकार ही चिंता करते हो, मैं तुम्हारे लिए धन का प्रबंध करने जा रहा हूं, तुम चलो तो सही। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते पर आ गए तो गंगाधर ने कहा, भाई तोता आखिर बताओ तो सही कि माजरा क्या है? तब तोते ने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुनो, असल बात यह है कि मैं तुम्हें उस गुफा की ओर ले जा रहा हूं जहां पर डाकुओं के द्वारा लूटा गया माल बंद है। बस यूं समझो कि पूरा खजाना वहीं पर है। सारा खजाना बोरों में भरकर अपनी बैलगाड़ी में लाद कर ले आना। गंगाधर ने कहा, लेकिन तोता तुम्हें डाकुओं के उस खजाने के बारे में कैसे मालूम? तोता कहने लगा, असल में बात यह है कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं उन्हीं डाकुओं का पालतू तोता था। वह सभी डाकू
एक गुफा में रहते थे, जहां उनके साथ मैं भी रहता था। उनका सारा लूट का माल और खजाना उसी गुफा में था। लेकिन एक दिन राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। बहुत से डाकू मारे गए और बाकी डाकुओं को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। परंतु सैनिक खजाने के बारे में पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वह सारा धन बड़े ही गुप्त तरीके से छुपा कर रखा गया था। राजा के सैनिक जब डाकुओं को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी पिंजरे समेत उठा लिया। परंतु जंगल के रास्ते में ही मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए, जहां से तुम मुझे उठाकर लाए हो। तुम इतने दिनों से मुझे पाल रही हो और मेरी बात मानते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें उस गुफा की तरफ ले चलूंगा जहां डाकुओं का खजाना रखा है। तोते की बात सुनकर गंगाधर के चेहरे पर चमक आ गई। वह मन ही मन में बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यह तोता मुझे शराब पीने के लिए इतना क्यों बहकाता था। क्योंकि यह तोता भी उन डाकुओं की संगत में रहता था जो रोज शराब पीते थे। उनकी संगत में रहकर यह तोता भी ऐसा ही दुराचारी बन गया, इसीलिए यह रोज मुझे शराब पीने के लिए बहकाता था। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम आज तो इसने ऐसा काम किया जिससे मैं मालामाल हो जाऊंगा। जल्दी ही गंगाधर बैलगाड़ी और तोते के साथ उस गुफा के सामने जा पहुंचा जहां डाकुओं का खजाना पड़ा था। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई थी। तोते ने गंगाधर से कहा, अब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चट्टान को यहां से हटाओ, जिससे गुफा का मुंह खुल जाएगा। गुफा के अंदर कम से कम 100 फरलांग आगे जाकर दाहिनी तरफ एक अंधेरा कोना है, जहां पर बड़े बड़े 5 संदूक रखे हैं, जिनमें अपार धन दौलत और अशर्फियां पड़ी हैं। तो चलो मेरे दोस्त, देर मत करो, किसी तरह से इस चट्टान को हटाओ और मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचकर खजाना ले लो। गंगाधर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चट्टान को एक तरफ सरका दिया। गुफा का द्वार नजर आने लगा। गंगाधर ने तोते को अपने साथ लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। अंधेरी गुफा में वह आगे बढ़ता रहा। कुछ फरलांग आगे जाने पर ध्यान से देखने पर उसे दिखाई दिया कि सचमुच कुछ संदूक रखे हुए थे। संदूक खोले तो उनमें हीरे, जवाहरात और अशर्फियां भरी हुई थी। गंगाधर ने तोते को एक तरफ रखा और बड़े बड़े बोरों में सारा खजाना भरने लगा। एक एक करके वह बोरे अपनी बैलगाड़ी में रखता रहा। जब आखिरी बोरा उठाकर वह गुफा से बाहर आने लगा तो तोता कहने लगा, अरे भाई गंगाधर, खजाने से भरा हुआ आखिरी बोरा भी तुम ले जा रहे हो? परंतु तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो। गंगाधर एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाकर कहने लगा, अरे तोते, बस अब तुम्हारा काम यहीं तक था। तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। अब तुम इसी पिंजरे में बंद इस गुफा में पड़े रहना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो तुम फिर से मुझे शराब पीने के लिए उकसाओगे, और यह जो इतना सारा धन मिला है यह भी मैं शराब में उड़ा दूंगा। लेकिन ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। डाकुओं के साथ रहते रहते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, जो अब किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकती। इतना कहकर गंगाधर ने वह आखिरी बोरा उठाया और गुफा से बाहर जाने के लिए चल दिया। पीछे से वह तोता चिल्लाता रहा कि मुझे यहां पर मत छोड़ो, अपने साथ ले जाओ। परंतु गंगाधर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह गुफा से बाहर आया और उसने चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। खजाने से भरे हुए बोरे लाद कर वह रात के अंधेरे में अपने गांव, अपने घर के बाहर पहुंचा। दबे पांव उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो वह धीमी आवाज में कहने लगा, भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन बोरों में बेशुमार खजाना भरा है। मैं चुपचाप इन्हें घर के अंदर रख रहा हूं। बिना किसी आवाज के मेरी सहायता करो। दोनों पति पत्नी ने मिलकर वह सारा खजाना अपने घर के अंदर कर लिया। जब सारा काम खत्म हुआ तो गंगाधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और यह भी बताया कि किस तरह से वह तोते के बहकावे में आकर शराब की लत में पड़ गया था। लेकिन अब तोते को भी उसने ठिकाने लगा दिया और यह बेशुमार खजाना भी उसका हो गया। सारी बात जानकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। उस दिन के बाद गंगाधर की गरीबी दूर हो गई। उसने अपना व्यापार शुरू किया, अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। अब गंगाधर सेठ गंगाधर बन चुका था। सेठ गंगाधर अब सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। चंपक लाल नाम का यह व्यापारी रायपुर के ही पास एक गांव में रहता था। उसका घर
गांव के आला घरों में गिना जाता था। वह गेहूं, दालें, मसाले, साबुन, माचिस और इसी तरह का सामान बेचता था। कोई भी चीज तोलते वक्त चंपकलाल या उसके नौकर केवल राम दोनों ही बड़ा ध्यान रखते थे कि ग्राहक के पास एक दाना भी फालतू न चला जाए। गांव वाले जानते थे कि चंपकलाल गांठ का बड़ा पक्का आदमी है और मुनाफे के आगे दया, धर्म या भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी पत्नी शांति देवी हमेशा सोने से लदी हुई रहती थी, लेकिन सोने की इन जंजीरों के पीछे एक दयालु मन छिपा हुआ था। वसंत ऋतु की एक सुबह चंपकलाल अपने बरामदे में बैठा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, मेरे कौवे खरीद लो, मोटे ताजे कौवे। चंपकलाल हैरान था, यह कौन है जो कौवे को बेच रहा है और खरीदेगा कौन इन्हें? वह जानने के लिए आतुर हो उठा। उठकर वह सड़क की तरफ देखने लगा। एक अधनंगे आदमी को टोकरी उठाए हुए अपने घर की तरफ आता देख चंपकलाल ने उसे पुकारा, क्यों भाई, क्या बेचते हो? आदिवासी ने जवाब दिया, कौवा बेचता हूं साहब। चंपकलाल बोला, दिखाओ तो सही। बरामदे में आकर आदिवासी ने अपना टोकरा रख दिया और व्यापारी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बैठ गया। चंपकलाल ने देखा तो बस देखता ही रह गया। टोकरी के अंदर एक मोटे काले तीतरों का जोड़ा था, जिनका मांस बड़ा ही गर्म और बेशकीमती होता है। उनकी टांगें बंधी हुई थी और चितकबरे पंख धूप में चमक रहे थे। चंपकलाल ने मन में सोचा, कैसा मूर्ख आदमी है जो इतने कीमती पक्षियों को कौवा बता रहा है। फिर उसने आदिवासी से पूछा, कितने के हैं? आदिवासी बोला, एक जोड़े का 1 रुपया है साहब। व्यापारी ने कहा, मैं 1 रुपये से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये कहकर चंपकलाल घर के भीतर जाने लगा। नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपया करके इन्हें खरीद लीजिए। यह कहकर आदिवासी ने पक्षियों को बरामदे वाली सीढ़ी पर रख दिया। चंपकलाल खुद को शाबाशी देता हुआ मुड़ा और गिनकर 1 रुपया आदिवासी के हाथ में थमा दिए। आदिवासी थोड़ा मुस्कुराया और सलाम ठोकते हुए पैसे रख ली। चंपकलाल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदिवासी ने कहा, जी नथु। ठीक है नथु, अब तुम चलो, चंपकलाल बोला, और अगली बार जब तुम्हें और भी कौवे मिल जाएं तो मुझे जरूर बताना। यह कहकर चंपकलाल कुटिलता से मुस्कुराने लगा। चंपकलाल की पत्नी शांति देवी शुद्ध शाकाहारी थी, इसलिए तीतर बरामदे में चूल्हे पर पकाए गए। जब उसकी पत्नी ने 2 तीतर देखे तो उसकी आंखें मारे हैरानी के खुली रह गईं। शांति देवी ने पूछा, कितने में खरीदा इन्हें? 1 रुपये में, चंपकलाल हंसता हुआ कहने लगा। उसने अपने पड़ोस के गांव से अपने मित्र को खाने की दावत दी और देर रात तक अपनी सूझबूझ पर बहुत ही खुश होता रहा। एक दिन बाद चंपकलाल फिर से अपने बरामदे में बैठा था कि तभी उसने किसी को पुकारते हुए सुना, कोई मेरा सुंदर रंगना ले लो। वही आदिवासी अपने सिर पर तांबे का एक चमकता हुआ घड़ा उठाए चला आ रहा था और पुकार रहा था, कोई है जो मेरा सुंदर रंगना खरीद ले? चंपकलाल को आदिवासी का नाम जैसे रट गया था। उसने आवाज लगाई, अरे नथु, ये रंगना क्या है, जरा यहां तो लिया। नथु बरामदे में गया और एक बार फिर से आकर बैठ गया। घड़े को अपने पास ही रख लिया। चंपकलाल एकटक उसे देखने लगा। बड़ा ही भारी और खूबसूरत माल है, उसने सोचा। वैसे तो घड़ा इस्तेमाल किया हुआ है और जगह जगह उसमें गड्ढे भी थे, पर रोशनी में कैसा चमकता था। इतना पुराना और भारी बर्तन कम से कम 500 का तो होगा ही, चंपकलाल मन ही मन में सोच रहा था। तब उसने आदिवासी से कहा, तुम इसे क्या कहते हो? साहब, यह रंगना है, नथु दांत दिखाते हुए बोला। मेरी माँ का पुराना रंगना, लेकिन कितना मजबूत है, देखिए तो सही। यह कहते हुए नथु ने मटके पर एक थाप लगाई। चंपकलाल ने पूछा, कितने लोगे इसके? नथु बोला, 500 साहब। चंपकलाल की भौहें टेढ़ी हो गईं। बहुत ज्यादा है, वह बोला। कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो अपने रंगना के लिए। नथु बोला, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, आप बड़े अच्छे हैं साहब। अच्छा, आप बताइए, आप कितने देंगे? चंपकलाल ने दृढ़ता से कहा, 80। नथु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर भी उसने घड़ा उठाया, बरामदे में रखा और अपना हाथ आगे फैला दिया। चंपकलाल ने गिनकर 80 उसे दे दिए। चंपकलाल ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया और खूब हंसा। शांति देवी बार बार रंगना घुमाकर देखती जाती और हैरान होती जाती, लेकिन उसे उसमें कोई भी कमी नजर न आई। वह बोली, यह तो मोती है जो तुम्हें कौड़ियों के भाव मिल गया।
अब तो चंपकलाल हर सुबह अपने बरामदे में बैठा नथु की राह ताकने लगा। उसने उससे कुछ और खरीदने का मन बना लिया था। जिसने भी रंगना देखा था उसकी तारीफ की थी और उसे मुनाफे का सौदा बताया था। व्यापारी को रंगना खरीदे हुए अभी 7 ही दिन हुए थे। वह बरामदे में बैठा था कि उसे नथु आता हुआ दिखाई दिया। नथु चिल्लाते हुए जा रहा था, लपोस लपोस, अरे कोई मेरे अनमोल लपोस खरीदेगा। चंपकलाल ने उसे आवाज दी और वह अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। चंपकलाल ने पूछा, तो बताओ भाई, इस बार वह लपोस क्या बेच रहे हो? यह लपोस होता क्या है? देखिए साहब, आपने ऐसे अनमोल लपोस पहली बार देखे होंगे। यह कहते हुए नथु ने एक चमड़े की पोटली निकाली। उसने पोटली उलट दी और एक एक करके चमचमाते हीरों का ढेर लग गया। चंपकलाल हक्का बक्का रह गया। हीरों की चमक चकाचौंध कर देने वाली थी। कुल 22 हीरे थे, कुछ मटर के दानों जितने छोटे, कुछ कंचों के जितने बड़े। चंपकलाल का मुंह सूख रहा था। वह किसी तरह बोला, कितने पैसे हैं इन लपोस के? नथु पलक झपकाए बिना बोला, 10 लाख रुपए साहब। क्या? 10 लाख? यह तो बहुत ज्यादा है। चंपकलाल ने अभी कहना शुरू ही किया था कि नथु ने उसे बीच में ही चुप करा दिया। ठीक है, पर मैं 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। लपोस मेरे अकेले के नहीं, सारे कबीले के हैं और मुझे लौटकर सबको उनका हिस्सा देना है। चंपकलाल सोचने लगा, छत्तीसगढ़ में हीरों की खदान तो है ही, लेकिन सबको खोदा नहीं गया है। इन आदिवासियों को जंगल का कोना कोना मालूम है। हो सकता है कि वे कई सालों से यह दौलत जमा कर रहे हो। फिर चंपकलाल को नथु की हीरों का सही दाम आंकने की काबिलियत का भी तो पता है। वह सोचने लगा, अगर यह मूर्ख नथु 500 का घड़ा सिर्फ 80 में बेच सकता है, तो जो हीरे यह 10 लाख के बेच रहा है, उनकी असली कीमत क्या होगी? चंपकलाल का दिमाग यह सोचकर चकरा गया। उसने फैसला कर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लपोस खरीद लूंगा, लेकिन मुझे इतने रुपए इकट्ठा करने के लिए समय तो दो। नथु बोला, साहब आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। मैं अपनी पत्नी के मामा से मिलकर शाम तक यहीं पर लौटूंगा। यह कहकर नथु वहां से चला गया। उस दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान, जमा पूंजी और पत्नी के अधिकांश गहने बेच डाले। नथु के आने से कुछ समय पहले ही उसने 10 लाख रुपए जुटा लिए और जब नथु वहां पर आया तो नथु के दांत भी चमक रहे थे और हीरे भी। सांझ हो चुकी थी। दीपक की रोशनी में हीरे चमचमा रहे थे। चंपकलाल ने हीरे गिने, उन्हें ठोक बजाकर देखा और फिर पैसे दे दिए। आदिवासी ने पैसों को कपड़े में बांधा और अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे भी अपने कंधों पर लटका लिया। फिर उसने चंपकलाल को सलाम बजाया और घने जंगल में गायब हो गया। हीरे लेकर चंपकलाल बहुत ही खुश था। मारे खुशी के उसे उस रात नींद ही नहीं आ रही थी। वह सारी रात करवटें बदलता रहा और सोच रहा था कि सुबह जब वह ये हीरे बेचेगा तो एक ही झटके में करोड़पति बन जाएगा। चंपकलाल सुबह जल्दी से तैयार हुआ और अपनी पत्नी को बताकर शहर के लिए निकल गया। शहर में पहुंचकर चंपकलाल एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। वह जौहरी चंपकलाल को पहले से ही जानता था। चंपकलाल को आते देखकर उसने कहा, राम राम सेठ जी, आज कैसे आना हुआ? चंपकलाल ने कहा, भाई आज तो बहुत ही जरूरी काम है। और फिर चंपकलाल ने वह हीरे उस जौहरी को दिखाए। जौहरी ने हीरे जांचे और अपना सिर हिलाते हुए कहने लगा, चमकते तो बहुत है, पर यह हीरे नहीं है, कांच है, सिर्फ कांच। यह सुनते ही चंपकलाल के तो मानो होश ही उड़ गए। उसके पांव तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। सस्ते सौदे और मुनाफे की सब योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उसने तो सोचा था कि वह आदिवासी को मूर्ख बना रहा है, परंतु असल में नथु ने यह जाल फेंका था और चंपकलाल उसमें फंस गया। छत्तीसगढ़ के लोग यह कहानी कविता के रूप में सुनाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। कौवा का धोखा में तीतर बिका और बकाई रंगना, अब जो पड़े लपोस धमाका, ना घर सोहे ना अंगना। मलाईगढ़ के राजा मलाई केतु की एकमात्र बेटी थी, राजकुमारी कुसुमलता। राजकुमारी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। कई राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, पर महाराज मलाई केतु इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा देते थे। इसकी वजह यह नहीं थी कि वे राजकुमार योग्य नहीं थे, बल्कि महाराज की चिंता थी कि उनकी इकलौती बेटी उनसे दूर हो जाएगी। महाराज मलाई केतु अपनी बेटी कुसुमलता से बहुत प्रेम करते थे
और उसे अपने पास ही रखना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन यह तय कर रखा था कि कुसुमलता की शादी अपने ही राज्य के किसी नौजवान से करेंगे और उनके महल के पास ही एक नया महल बनवाएंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बेहतरीन कारीगरों और मजदूरों को पहले ही इकट्ठा कर लिया था। महाराज अपनी पत्नी महारानी से भी बहुत प्रेम करते थे और वे एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन राजकुमारी की शादी के मुद्दे पर उनकी जिद ने सबको परेशान कर रखा था। महारानी अक्सर महाराज को समझाती कि बेटियों को एक दिन ससुराल जाना ही होता है, लेकिन महाराज इस बात को मानने को तैयार नहीं होते थे। एक दिन महाराज और महारानी इसी विषय पर बात कर रहे थे। महारानी ने कहा, महाराज, मैं भी तो 7 समुंदर पार के एक देश की राजकुमारी थी, लेकिन मुझे भी शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। महाराज मुस्कुराए और बोले, महारानी, अगर आपके पिता को भी आपसे इतना ही प्रेम होता जितना हमें हमारी बेटी कुसुमलता से है, तो वे भी आपको ब्याह कर इतनी दूर नहीं भेजते। रानी ने यह सुनकर नाराज होते हुए कहा, महाराज, मेरे पिताजी तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक पल के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो जाती तो वे बेचैन हो जाते थे। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बोले, प्यारी महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने मजाक में ही ऐसी बात कह दी थी। असल बात तो यह है कि सभी पिता अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं। रानी ने नरम लहजे में कहा, महाराज, मेरा विचार है कि हमारी राजकुमारी वल्लभपुर के राजकुमार वीरसेन को पसंद करती है। आपको याद है ना, वे कुछ दिन पहले अपने माता पिता के साथ हमारे राज्य में आए थे। उस समय राजकुमार की मां ने हमसे राजकुमारी का रिश्ता मांगा था, लेकिन आपने कहा था कि सोच विचार के बाद ही कोई जवाब देंगे। मेरा ख्याल है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। राजकुमार वीरसेन हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। महाराज ने रानी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर चले गए। असल में वल्लभपुर राज्य मलाईगढ़ राज्य से काफी दूर था और महाराज नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतने दूर के राज्य में ब्याह कर जाए। महाराज मलाईकेतु के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और वफादार मंत्री था। मंत्री का एक नौजवान बेटा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम तलवारबाजी और निशानेबाजी में माहिर था और उसकी शक्ल सूरत ऐसी थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। राजकुमारी कुसुमलता और विक्रम का बचपन एक साथ ही बीता था। महाराज और महारानी विक्रम को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और यही कारण था कि विक्रम की शिक्षा भी राजकुमारी के साथ ही हुई थी। वे दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और सुख दुख के साथी भी थे। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी और सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक दासी भागती हुई महारानी के पास आई और कहने लगी, महारानी जी, जल्दी जल्दी मेरे साथ चलिए, राजकुमारी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। दासी की बात सुनकर रानी घबरा गई और दौड़ती हुई राजकुमारी के कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि कुसुमलता अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। महारानी ने गुस्से भरी नजरों से दासी को देखा और कहने लगी, राजकुमारी तो सो रही है और तुम कहती हो कि उसकी तबीयत खराब है। दासी डर के मारे थर थर कांपने लगी और बोली, महारानी जी, राजकुमारी अभी कुछ पल पहले ही मुझसे खिलखिलाकर हंसते हुए बातें कर रही थी। अचानक उन्होंने एक चीख मारी और बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने उन्हें बहुत आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह सुनकर महारानी भी परेशान हो गई। उन्होंने पहले तो हिलाकर राजकुमारी को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वह अपनी कोशिश में नाकाम रही तो उन्होंने महाराज को संदेश भिजवाया, राजकुमारी की तबीयत खराब है। यह सुनकर महाराज के होश उड़ गए। वह भागते हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंचे और महल के सभी वैद्यों और हकीमों को तुरंत हाजिर किया। मंत्री का बेटा विक्रम भी वहां पर उदास खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब सभी वैद्यों और हकीमों ने राजकुमारी की जांच पूरी कर ली तो वे मायूस होकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी की बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है। यह सुनकर महाराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत राज्य के अन्य हकीमों और वैद्यों को भी बुलवाया। सभी ने राजकुमारी की जांच की, लेकिन किसी को भी राजकुमारी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। राजकुमारी बेसुध सी अपने बिस्तर पर लेटी रही। शाम हो गई और अगले रोज मायूस होकर महाराज ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी राजकुमारी को उसकी नींद से बाहर लाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। यह घोषणा सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति महल में हाजिर नहीं हुआ।
सभी लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े वैद्य और हकीम राजकुमारी की बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो वे क्या कर लेंगे। इस परिस्थिति में महाराज और महारानी बहुत ही परेशान हो चुके थे। इन दोनों की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी कि इतने में एक पहरेदार ने आकर उन्हें संदेश दिया कि वल्लभपुर का राजकुमार वीरसेन आया है और वह राजकुमारी के इलाज के बारे में महाराज से मिलना चाहता है। महाराज, जो सभी ओर से निराश हो चुके थे, ने तुरंत राजकुमार वीरसेन को बुलाया। महल के पहरेदार राजकुमार वीरसेन को लेकर हाजिर हो गए। महाराज राजकुमार वीरसेन से पहले भी मिल चुके थे, जब वह कुछ दिन पहले अपने माता पिता के साथ महल में आया था। राजकुमार वीरसेन ने महाराज को बड़ी ही विनम्रता से प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज, मैं अपने कुछ साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। जब मुझे यह खबर मिली कि राजकुमारी नींद से नहीं जाग रही है, मेरा ख्याल है कि उनकी इस बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसीलिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। राजकुमार के बात करने के तरीके और उसके शिष्टाचार ने महाराज को बहुत ही प्रभावित किया। महाराज मन ही मन में यह सोचने लगे कि अगर इस बहादुर नौजवान ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया तो वह जरूर राजकुमारी की शादी इससे ही देंगे। फिर भी महाराज ने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल पूछा, तुम तो एक राजकुमार हो, कोई वैद्य या हकीम तो नहीं, फिर तुम राजकुमारी को कैसे ठीक करोगे। राजकुमार वीरसेन विनम्रता से कहने लगा, महाराज, राजकुमारी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही है। महाराज हैरान होकर बोले, तुम्हारा मतलब कि यह कोई जादू टोना है। राजकुमार ने कहा, जी नहीं महाराज, मैं यह भी नहीं कह सकता। इसके बाद राजकुमार ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली और महाराज को दिखाई। उसने कहा, राजकुमारी को जो कुछ भी हुआ है उसका इलाज इस छोटी सी डिबिया में मौजूद है। महाराज बड़ी ही हैरानी और दिलचस्पी से उस डिबिया को देखने लगे। वीरसेन की बातों में ऐसा असर था कि महारानी को भी यह विश्वास हो गया कि उनकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। मंत्री का बेटा विक्रम भी वहां खड़ा था और बड़े ही ध्यान से यह सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद वे सभी लोग उस कमरे में पहुंचे जहां राजकुमारी बेसुध सी पड़ी हुई थी। राजकुमार वीरसेन ने बड़े ही ध्यान से राजकुमारी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वह छोटी सी डिबिया खोली जिसमें एक पंख निकला। वह पंख सुनहरी रंग का था जो चमक रहा था। राजकुमार वीरसेन ने उस पंख को राजकुमारी के पैरों के तलवों से लगाया। जैसे ही पंख ने राजकुमारी के तलवों को छुआ, राजकुमारी को एक हल्की सी छींक आई और वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई। वह बड़ी हैरानी से सबको देख रही थी। महाराज और महारानी खुशी से फूले ना समा रहे थे। महाराज ने जल्दी से आगे बढ़कर राजकुमारी को अपने गले से लगा लिया। तब राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, मुझे क्या हो गया था। महाराज ने कहा, कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर महाराज ने राजकुमार वीरसेन की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। इस खुशी के मौके पर महाराज ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। कुछ दिनों के बाद महाराज के वचन के अनुसार राजकुमारी कुसुमलता और राजकुमार वीरसेन की शादी कर दी गई। जब राजकुमारी की विदाई का समय आया तो वह अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगी। महाराज ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। यह तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी शादी राजकुमार वीरसेन जैसे सुंदर और बहादुर राजकुमार से हो रही है। दूसरी तरफ महारानी राजकुमारी से अलग होने के कारण बहुत दुखी थी, मगर उसे इस बात की खुशी भी थी कि महाराज ने राजकुमारी की शादी के बारे में अपनी जिद छोड़ दी थी। महारानी ने भी अपनी बेटी को गले से लगाया और खूब आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महाराज के दरबार के सभी दरबारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। महाराज ने अपनी बेटी को कई कीमती तोहफे दिए और साथ ही साथ सैनिकों की एक टुकड़ी सुरक्षा के लिए उन दोनों के साथ भेजने का फैसला किया। अपने ससुराल जाने से पहले राजकुमारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नजर मंत्री के बेटे विक्रम पर पड़ी जो एक कोने में खड़ा था। राजकुमारी दौड़कर उसके नजदीक पहुंची और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, अगर तुम यह सब कुछ नहीं करते तो मेरी शादी कभी भी राजकुमार वीरसेन से नहीं होती। तुमने इतनी अच्छी योजना बनाई थी कि पिताजी अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर हो गए। विक्रम मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम थी
कि जब कोई राजकुमारी किसी मुसीबत में पड़ जाती है तो सभी राजा महाराजा ऐसी ही घोषणा करवाते हैं कि जो भी राजकुमारी को उस मुसीबत से बाहर निकालेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। मैंने ही यह योजना बनाई थी कि तुम झूठ मूठ का नाटक करते हुए बेसुध से बिस्तर पर पड़ी रहो और राजकुमार वीरसेन तुम्हें ठीक कर देगा। साथ ही साथ राजकुमार वीरसेन ने भी बड़ी ही समझदारी के साथ अपना काम किया, जिससे महाराज को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। अब बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि वहां पर जाकर तुम हम लोगों को भूल मत जाना। ये बात सुनकर राजकुमारी उदास मन से कहने लगी, मैं पिताजी महाराज, रानी माँ और आप जैसे सच्चे दोस्त को कैसे भूल सकती हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार वीरसेन भी उनके नजदीक आकर खड़ा हो गया। जब उसने राजकुमारी की आंखों में आंसू बहते देखे तो वह सब कुछ समझ गया और विक्रम से कहने लगा, विक्रम, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। अगर तुम वह योजना ना बनाते तो मेरी शादी कभी भी राजकुमारी से ना होती। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह कहकर उसने विक्रम को गले लगा लिया। विक्रम ने राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरा और उसके बाद राजकुमारी अपने काफिले के साथ अपने ससुराल वल्लभपुर के लिए रवाना हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।